हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत ही पसंद आती है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो जी चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हुए हैं ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाले ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हुए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम इस तरीके से एक ब्रेड लेंगे और इसके साइड के जो कॉर्नर्स है ना, उन कॉर्नर्स को हमें निकाल देना है कट करके। तो इस तरीके से हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो जी इस तरीके से हमें सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को निकाल लेना है और इन्हें बीच से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पीस किए हैं। तो जी इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड को कट करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड को कट करके रख लिया है। और ये जो कट करके हमने कॉर्नर्स का हिस्सा रखा हुआ है ना, इसको हमें वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार करेंगे, जिससे कि हम कोई भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और ऑयल हमें सरसों का तेल नहीं लेना है, यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हमें इस तरीके से एक एक करके पीस को डाल देना है। तो जी यहाँ पर जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस आएंगे उतने हमें डाल देना है और इस तरीके से हमें अच्छे से अलट पलट करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, अच्छा सुनहरा कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो जी इस तरीके से हम अलट पलट करते हुए इन्हें सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है फ्राई, तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे जो ब्रेड है सिक करके तैयार हुए हैं। तो जी चलिए फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हमने डाल दी है 1 कप यानी कि 200 ग्राम भर के चीनी। तो चीनी हमने डाल दी है और साथ ही हम यहाँ पर पानी इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जितनी चीनी ली है उतना ही पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप भर के यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया है। चाशनी हमें 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी है, एकदम गाढ़ी चाशनी होने तक हमें सिर्फ पकाना है। इसमें तार नहीं बनना चाहिए, बिना तार की चाशनी हम बना करके तैयार करेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी में बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए इसमें 3 से 4 हरी इलायची को कूट करके डाल दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो इसको डालने के बाद हमें अच्छे से इसे चला लेना है और बढ़िया से इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो जी यहाँ पर जो चाशनी है हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप उंगलियों के बीच में लेकर इसे इस तरह से टच करेंगे ना, तो ये हल्की चिपचिपी सी नजर आएगी, यानी कि ऑयल की तरह इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हमें रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो हमारी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमने जो ब्रेड को रखा था ना फ्राई करके, वो ब्रेड हम एक एक करके इसमें डाल देंगे जितने भी आएंगे। तो इस तरीके से हमें डाल देना है हल्की गुनगुनी चाशनी में और डाल करके हमें इन्हें अलट पलट कर देना है, जिससे कि जो चाशनी है वो दोनों तरफ से ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरीके से करके और हमें तुरंत इसको निकाल लेना है, ज़्यादा देर हम इसे नहीं छोड़ेंगे, वरना हमारे जो ब्रेड है ना वो सौगी हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से हमें निकालना है, जिससे कि इसका जो क्रंच है ना वो बरकरार रहे। तो हमें अब इसको निकाल लेना है और इन्हें निकाल कर हमें किसी जाली वाले बर्तन के ऊपर रखना है, जिससे कि इनकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो नीचे निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाली वाले बर्तन में रख लिया है और सारे ब्रेड को हम इस तरीके से ही डिप कर लेंगे चाशनी में। तो जी यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड जो है वो डिप कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं ये दिखने में। और हल्की सी चाशनी हमारी बची हुई है, तो इसको हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इसके जो छिलके थे वो हमने निकाल दिया है। साथ ही मैंने 1 कप भर के मावा यहाँ ले लिया है, लगभग 200 ग्राम मावा है हमारा। तो इसको हमने ले लिया है, होममेड मावा है, मैंने इसे घर पर ही बनाया था। और अगर आप चाहें तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें अच्छे से इसे चाशनी में डालकर इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, जिससे कि हमारा मावा जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर हल्की सी मिठास आ जाएगी। तो हल्का सा बस हमें करना है। तो ये हमारा प्रोसेस हो चुका है, हमें अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो जी यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसके 2-3 मिनट के बाद हल्का सा चला लेंगे और उसके बाद हमें इस तरीके से एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और उस पर बढ़िया से इसको लगा लेना है, हर तरफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो जी ये देखिए इस ब्रेड पर हमने इसको इस तरीके से लगा लिया है, इसके ऊपर से हम लगा देंगे दूसरा ब्रेड। तो इस तरीके से हमारी जो है मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी। हल्का सा जो इस तरीके से देखिए आप, बहुत ही बढ़िया सी हमारी मिठाई बनकर के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको एकदम इस तरीके से बराबर कर दें, जिससे कि ये दिखने में एकदम अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो हल्का सा हम इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बची हुई जगह थी ना वो भी अच्छे से फिल हो चुकी है और बढ़िया से हमारी जो मिठाई है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम रख देंगे साइड में और इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड्स को लगा करके तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी मिठाई हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो इसे हमने रख दिया साइड में और यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही गजब की, बहुत ही टेस्टी, सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर हमारी ये मिठाई तैयार हुई है। कोई भी मेहमान आए आप उन्हें खिलाइए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे
बनाना तो कितना ही आसान है, आपने देखा ना, बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है। और इसके ऊपर से मैंने हल्का सा गार्निश कर दिया थोड़े से कटे हुए बादाम। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।